बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां हम तारीख़ के औराक में छिपे उन असरार को जानने की कोशिश करते हैं जो रूह, इल्म और ईमान के दरमियान एक पुल बन जाते हैं। आज हम इस सिलसिले का आखिरी बाब खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो किसी एक दौर की नहीं बल्कि सदियों की रूहानी नब्ज़ में धड़कती है। ये कहानी है उस मर्द कामिल की जिसे दुनिया मुजद्दद अल-अफ़सानी के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने दिलों की दुनिया बदल दी, फ़िक्रों की सिमत मोड़ दी और ईमान को एक नए दौर में अस्सरे नो जिंदा कर दिया। ये वो वक्त था जब मुग़ल सल्तनत अपनी शान व शौकत के उरूज पर थी, मगर रूहानी ज़वाल तेज़ी से फैल रहा था। दरबार में दीन के बजाय फ़िलसफ़ा खुद पसंदी का राज था। शहनशाह अकबर के दीन इलाही ने मज़हब को मसलहतों में लपेट दिया था। इस फ़िक्री इंतशार के ज़माने में एक शख्स सरहद से उठा जो दुनिया को ये बताने आया कि ईमान किताबों से नहीं दिलों से जिया जाता है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने इस माहौल में सच की सदा बुलंद की, वो सदा जो तख्तों को हिला गई मगर रूहों को बेदार कर गई। उनकी बातों में ताकत थी, उनकी निगाह में यकीन और उनकी ज़बान पर कुरान की रोशनी। जब उनकी आवाज़ ताकतवर तबके के कानों तक पहुंची तो उन्हें कैद कर लिया गया। ग्वालियर के किले की दीवारों में जहां सिर्फ सन्नाटा और जंजीरों की आवाज़ थी, वहां एक कैदी नहीं बल्कि रूह की आज़ादी का मुसाफिर बैठा था। दुनिया की निगाह में वो कैदी थे, मगर उनके करीब फरिश्ते झुक कर सुनते थे। उनकी रातें ज़िक्र इलाही में डूबी रहती और उनके दिन कुरान की तिलावत में गुजरते। जब वो सजदे में गिरते तो किले की ज़मीन भी उनके साथ रोती थी। जंजीरें उनके जिस्म को बांध सकती थीं, मगर उनकी रूह को नहीं। इसी दौरान वो अपने मशहूर मकतूबात लिखने लगे, वो खतूत जो आगे चलकर इस्लामी रूहानी फ़लसफ़े की असास बन गए। हर लफ्ज़ एक पैगाम था, हर सतर में रोशनी थी और हर सफ़ा ईमान के एक नए बाब की तजदीद। ये खतूत सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि तारीख़ के सीने पर नक्श हुए। इन्होंने बताया कि ईमान और अक्ल दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। अगर अक्ल बग़ैर ईमान के चले तो गुमराही है और ईमान बग़ैर अक्ल के हो तो अंधा यकीन। इनकी क़ैद ने इनका असर कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। जब वो रहा हुए तो वो एक फ़र्द नहीं, एक तहरीक बन चुके थे। इनके अल्फाज ने दिलों में इनकलाब पैदा कर दिया। इनके मकतूबात ने सूफिया, उलमा और आम मुसलमानों के जहनों में एक नया शऊर जगा दिया। लोगों को एहसास हुआ कि तसव्वुफ़ सिर्फ वजद नहीं बल्कि अमल, इल्म और शरीयत का मिलाप है। उन्होंने फरमाया कि तसव्वुफ़ अगर शरीयत से अलग हो जाए तो बातिल है और शरीयत अगर तसव्वुफ़ से खाली हो तो बेरूह। ये जुमला एक फ़लसफ़ा नहीं, एक निज़ाम हयात बन गया। उन्होंने मज़हब को दरबार की ग़ुलामी से निकालकर दिलों के तक़द्दुस में वापस रखा। उन्होंने दीन को महज ज़ाहिरी रसूमात से आज़ाद करके इसकी रूह को अस्सरे नो जिंदा कर दिया। उनकी वफ़ात के बाद भी उनका फैज़ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी फ़िक्र ने ज़माने को नए रास्ते दिखाए। सरहद की मट्टी से वो फ़िक्री जंजीर उठी जो आगे चलकर शाह वलीउल्लाह दहलवी, सैयद अहमद शहीद और अलामा बेताबीर इकबाल तक जा पहुँची। इकबाल ने उन्हें उम्मत की फ़िक्री बेदारी का सरखेल करार दिया। इकबाल कहते हैं, वो मर्द हक़ जिसने मुलूकियत के सामने सर न झुकाया बल्कि हक़ को बादशाहों के दरबार तक पहुँचा दिया। ये वही फ़िक्र थी जिसने बाद में बरसगीर के मुसलमानों के अंदर खुदी का शऊर पैदा किया। यही फ़िक्र आगे चलकर तहरीक आज़ादी, तहरीक खिलाफत और मुस्लिम शनाख्त की नई लहर बन गई। यूँ एक मर्द कामिल की रूहानी बेदारी पूरी उम्मत के एहया का मुकद्दमा बन गई। आज जब दुनिया तरक्की के उरूज पर है मगर रूहानी खला में मुब्तला है, जब इल्म है मगर हिकमत नहीं, जब दौलत है मगर सुकून नहीं, तब मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तालीमात हमें झंझोड़ती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ईमान का सफ़र दिल से शुरू होता है, कि इल्म अगर इबादत न बने तो वो इंसान को करीब नहीं दूर ले जाता है, कि यकीन अगर अमल से खाली हो जाए तो वो सिर्फ फ़रेब रह जाता है। वो कहते थे कि ईमान एक मुसलसल तजदीद है, एक मुसलसल सफ़र। इंसान जब भी गफलत में डूबता है, अल्लाह एक मुजद्दिद भेज देता है जो उसे जगाता है, उसे याद दिलाता है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है और उसकी असल मंजिल दुनिया नहीं खुदा है। नाज़रीन, मुजद्दिद अल-सानी की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता, मगर जो सच के लिए तन्हा खड़ा होता है, अल्लाह उसे ऐसा मकाम देता है जो बादशाहों को नसीब नहीं। वो कैद हुए
मगर तारीख ने उन्हें आज़ाद किया। वो तन्हा थे मगर उनके बाद लाखों दिल उनके साथ जाग उठे। वो एक चिराग थे जिसने वक्त के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन आपसे यही कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ज़माना अंधेरे में है तो इंतज़ार न करो, खुद एक चिराग बन जाओ, क्योंकि हर अहद का मुजद्दिद उसी दिल से जन्म लेता है जो रोशनी पर यकीन रखता है। ये तारीख नहीं, एक तसलसल है। ये रोशनी नहीं, एक पैगाम है, एक मर्द कामिल जिसने अपने ईमान से ज़माना बदल दिया और आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो हक के लिए धड़कता है। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारी चैनल स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।